आपका वोट 10-12 दिन पहले ईवीएम मशीन में पड़ गया होता। इलेक्शन वाले दिन तो आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए पोलिंग बूथ पे बुलाया जाता है और वहां पर पीठ बजा करके आपको खुश कर दिया जाता है कि आपका वोट पड़ गया। इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली को अगर खत्म करना है तो प्रत्येक वोटर को यह शपथ लेनी होगी, अगर वो राष्ट्र हित में है, अगर वो अपने समाज हित में है, अगर वो अपने पैदा किए हुए बच्चों और पोतों के हित में है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उन्हें यह डिसीजन लेना होगा कि हाथ और फूल हमारी भूल, हाथ और फूल हमारी भूल। हमने देश के नागरिकों को एक विकल्प दिया कि अब सिलेक्शन कांग्रेस नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, अब सिलेक्शन ये जनता करेगी और जनता जिसको सिलेक्शन करेगी उसी को जनता इलेक्शन करेगी और वो जनता का उम्मीदवार होगा। तो कांग्रेस या बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा, वो जनता का उम्मीदवार होगा। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा वोट ले लोगे। हमारी मर्जी है कि हम वोट कैसे देंगे। हम बैलेट पेपर से वोट देंगे, ज्ञापन नहीं, अब अर्जी नहीं, अब प्रार्थना नहीं, अब जनता एक नोटिस जारी करेगी, जनता इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेगी। इस देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है उस संसदीय प्रणाली के तहत इलेक्शन 2 बार होता है। एक बार इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है, इलेक्शन तो हमारे हाथ में है लेकिन सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। इस देश के अंदर रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब होता है जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए। किसी पार्टी का नहीं, किसी राजघराने का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी परिवार विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए। यानी जो कुछ है वो जनता ही है और उसी को कहा जाता है लोकतंत्र, उसी को कहा जाता है गणतंत्र, उसी को कहा जाता है प्रजातंत्र। लेकिन यहां प्रजातंत्र को खत्म कैसे किया गया, इस बात को आपको एक लाइन में समझाता हूं। इस देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है उस संसदीय प्रणाली के तहत इलेक्शन 2 बार होता है। एक बार इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है, इलेक्शन तो हमारे हाथ में है लेकिन सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। सिलेक्शन किसी और के हाथ में है, वो सिलेक्शन करके हमारे सामने एक दाहिने पैर का और एक बाएं पैर का दोनों रख देते हैं और पूछते हैं कौन सा पसंद है। एक दाएं पैर का जूता, एक बाएं पैर का जूता हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं कौन सा पसंद है, कौन सा खाना पसंद करोगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बाएं वाला ठीक है, थोड़ा हल्का होगा, और कुछ लोग सोचते हैं जब जूता ही खाना है तो बायां क्यों खाएं, फिर दाहिने वाला ही खाएं। कुछ दाहिना खाते हैं, कुछ बायां खाते हैं, खाते जूता ही, क्योंकि जूते का सिलेक्शन वहां से हुआ। इसलिए ये जो सिलेक्शन प्रणाली है, इस सिलेक्शन प्रणाली ने आपके पावर को छीन लिया, आपके लोकतंत्र को छीन लिया और आपके सामने उन्होंने अपनी मर्जी के उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब आपको उनके अलावा चुनने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप उन्हीं को चुनेंगे जिनको पहले उन्होंने चुन लिया है, पहले उन्होंने चुन लिया है। अब आपको तो सिर्फ जाकर के उनको वोट देना है, और अब तो वोट भी देने वाली मामला खत्म कर दिया। अब तो वोट भी उनको मशीन ही दे देती है, आपको यह भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हमारे जो लोकतंत्र को खत्म किया गया, ये इस सिलेक्शन प्रणाली ने खत्म किया। हमने इस सिलेक्शन प्रणाली को खत्म करने का बीड़ा उठाया। हमने देश के नागरिकों को एक विकल्प दिया कि अब सिलेक्शन कांग्रेस नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, अब सिलेक्शन ये जनता करेगी और जनता जिसको सिलेक्शन करेगी उसी को जनता इलेक्शन करेगी और वो जनता का उम्मीदवार होगा। वो कांग्रेस या बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा, वो जनता का उम्मीदवार होगा। और जो जनता के द्वारा सिलेक्शन किया हुआ उम्मीदवार होगा, जो जनता के द्वारा चयनित और चुना हुआ उनका प्रतिनिधि होगा, वो जाकर के जनता के लिए संसद में आवाज उठाएगा, वही जाकर के वहां पर आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है। इसलिए हमने जनता को विकल्प दिया कि अब आप अपना उम्मीदवार
खुद सेलेक्ट करेंगे और फिर इलेक्ट करेंगे। आप ही सिलेक्शन करने वाले होंगे और आप ही इलेक्शन करने वाले। ये विकल्प हमने दिया। इस विकल्प का मतलब क्या है? इस विकल्प का मतलब है कि अब हम हमारे सिलेक्शन का मामला उनको नहीं देंगे, हमारे इलेक्शन का मामला भी उनको नहीं देंगे। उन्होंने सिलेक्शन को अपने हाथ में लिया ही लिया, उन्होंने ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन भी अपने हाथ में ले लिया। अब आप वोट चाहे किसी को भी करो, लेकिन वोट वहीं जाएगा जहां उनकी मर्जी है। जहां ईवीएम में सेटिंग मामला हुआ है, वोट आपका वहीं जाएगा। आज पूरा देश ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन सत्ता पर काबिज वो दल जो हमेशा सत्ता में रहना चाहता है, वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ईवीएम अगर हट गई तो हम सत्ता से हट जाएंगे। इसलिए वो हर कीमत पर, हर हालत में ईवीएम मशीन को रखना चाहते हैं। हमने ईवीएम मशीन के लिए पूरे देश में जन जागरण का कार्यक्रम किया। हमारे सहयोगी संगठनों ने, हमारे सीनियर संगठनों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध पिछले 2008 से शुरू किया। आज दिन तक ये विरोध चल रहा है और आज देश की सड़कों पर हर व्यक्ति, हर संगठन और हर राजनीतिक दल सड़कों पर उतरा हुआ है ईवीएम के विरोध के लिए। मगर साथियों, हमने ईवीएम को बंद करवाने का एक और तरीका निकाला जो बहुत आसान भी है और हर हालत में ईवीएम को बंद करके रहेगा। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने ईवीएम को बंद करने के लिए अभी आज 4 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा, 28 तारीख को बाड़मेर का प्रोग्राम हुआ और इसी प्रकार से 11 तारीख को भैरूलाल जी अभी आपको निमंत्रण दे रहे थे बालोतरा के लिए, बालोतरा में प्रोग्राम होगा। 11 तारीख को हम लोग सभी लोग 11 तारीख वाले प्रोग्राम में हम तीनों जिलों के लोगों को, प्रतिनिधियों को वहां पर आमंत्रित करेंगे। उनके साथ में बैठ करके एक नोटिस तैयार किया जाएगा। नॉट ज्ञापन, ज्ञापन नहीं, अब अर्जी नहीं, अब प्रार्थना नहीं, अब जनता एक नोटिस जारी करेगी। क्या नोटिस जारी करेगी और किसको करेगी? जनता इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो संसद ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बराबर है। तो हमने कहा कि चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा या राज्यसभा या फिर कहे कि इलेक्शन कमीशन, इन तमाम चीजों के ऊपर कौन है? तो इन सब के ऊपर है निर्वाचक, इन सब के ऊपर है जनता। इसलिए अब हम नोटिस भिजवाएंगे चुनाव आयोग को, जनता का नोटिस जाएगा, जनता की तरफ से नोटिस जाएगा। फिर देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसकी अवहेलना करता है। अगर जनता के नोटिस से काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उस नोटिस के माध्यम से हम चुनाव आयोग को आगाह करेंगे कि अगर आपके लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर होने वाले चुनावों में अगर आपकी पोलिंग पार्टियां बैलेट पेपर लेकर के आएगी, पहले वाला कागज और ठप्पा लेकर के आएगी, तो हमारे वोटर्स, हमारे नागरिक ढोल थाली गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ में पोलिंग पार्टी का स्वागत करेंगे। अगर बैलेट पेपर लेकर आएगी तो, और अगर जबरदस्ती करते हुए ईवीएम मशीन लेकर के आई तो पहले तो ये निर्वाचक, ये वोटर्स, ये जनता हाथ जोड़ करके पोलिंग पार्टी से विनती करेगी कि जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम ईवीएम मशीन का बहिष्कार करते हैं। उसके बावजूद भी जनता के वोट को उनसे जबरदस्ती लेने का या फिर उनके वोट को चोरी करने का प्रयास अगर किया गया तो पोलिंग पार्टी या पोलिंग में आने वाले वाहन या ईवीएम मशीन के साथ क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, न वहां का वोटर होगा, न कोई नागरिक होगा, न हम होंगे, न पुलिस होगी, न प्रशासन होगा। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग होगा और इस चुनाव आयोग को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह तरीका हमने इजाद किया। जब तक इस देश का वोटर नहीं जागेगा, वो अपने वोट की चोरी को नहीं रुकवाएगा, तब तक वोट की चोरी रुक नहीं सकती। मेरे अकेले के चिल्लाने से नहीं रुक सकती। दिल्ली में कुछ लोगों के जाकर के 2-3 लाख लोगों के चिल्लाने से नहीं होगी। ये तभी होगी जब भारत का प्रत्येक वोटर इसका विरोध करेगा और कहेगा कि वोट मेरा अधिकार है, मैं कैसे देता हूं ये मुझ पर निर्भर करता है।
तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमसे हमारा वोट जबरदस्ती ले लोगे। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा वोट ले लोगे। हमारी मर्जी है कि हम वोट कैसे देंगे। हम बैलेट पेपर से वोट देंगे। बैलेट पेपर से वोट देने का फायदा क्या है? आपको यह तो पता रहेगा कि आपने दिया किसको है। मैं आपको बातें नहीं करता कि आप कहां वोट दो, मगर आपको पता तो होना चाहिए कि आपका वोट ज्यादा रहा है। आपका वोट 10-12 दिन पहले ईवीएम मशीन में पड़ गया होता। इलेक्शन वाले दिन तो आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए पोलिंग बूथ पे बुलाया जाता है और वहां पर पीट बजा करके आपको खुश कर दिया जाता है कि आपका वोट पड़ गया। जब इलेक्शन में फॉर्म भरे जाते हैं, विड्रॉल होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट मैदान में रहते हैं। वो कैंडिडेट जो मैदान में है उनके निशान जारी होते हैं और फिर ईवीएम मशीनों के ऊपर टैग किए जाते हैं। उसी समय ईवीएम मशीन की मैन कंट्रोल मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर वहां के पोलिंग बूथ का परसेंटेज सेट हो जाता है कि कौन से आदमी को 40% देना है, कौन से को 30% देना है, कौन से को 2% देना है, कौन से को 1% देना है। सारा सेट हो जाता है। इसलिए हमने कहा ईवीएम बिल्कुल नहीं होगी। ईवीएम से वोट कोई नागरिक नहीं देगा, कोई भी वोटर ईवीएम से वोट नहीं करेगा। उसके बाद में इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली को अगर खत्म करना है तो प्रत्येक वोटर को यह शपथ लेनी होगी, अगर वो राष्ट्र हित में है, अगर वो अपने समाज हित में है, अगर वो अपने पैदा किए हुए बच्चों और पोतों के हित में है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उन्हें यह डिसीजन लेना होगा कि हाथ और फूल हमारी भूल, हाथ और फूल हमारी भूल। अब हो गई वो हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। तो तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी दमदार नहीं है और संख्या में इतनी पार्टियां हो गई है कि हमारे सारे वोट डिवाइड कर दें तो 5-7% से ज्यादा एक पार्टी को नहीं मिलता। अब की बार निर्दलीय सरकार, हमारी पार्टियां हैं, हमारे समाज की जो पार्टियां हैं उनसे भी कह देंगे, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसा विकल्प है जहां पर कांग्रेस के भी लोग आ सकते हैं, बीजेपी के भी आ सकते हैं और हमारे लोग तो है ही है। इसलिए हमने ये नारा दिया कि अब की बार निर्दलीय सरकार। हम विकल्प दे सकते हैं, उस विकल्प पे चलना आपका काम है, मेरा काम नहीं। मेरा भी है लेकिन मेरे अकेले से हो नहीं पाए। इसलिए आपका साथ सहयोग चाहिए। आपके साथ सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जागो मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।